हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पहाड़ी लघुचित्र शैली के अति लघु प्रश्न के बारे में बताऊंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी लघुचित्र शैली का उदय कब हुआ था? इसका उदय हुआ था 1690 ईस्वी में। इसका आंसर है 1690 ईस्वी। सेकंड है हमारा, पहाड़ी लघुचित्र शैली का उदय किस राज्य और किस नदी के पास हुआ? तो इसका जो है आंसर रावी नदी और दूसरा है बसोली राज्य। यानी कि आपको दोनों तरीके से याद करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है कि बसोली शैली जो है बसोली राज्य के पास कौन सी शैली का उदय विकास हुआ था, तो आपको लिखना होगा पहाड़ी, या आपको नदी का नाम दे देंगे, रावी नदी के पास कौन सी लघुचित्र शैली का उदय विकास हुआ था, तो आपको इसका आंसर पहाड़ी लघुचित्र शैली याद करना होगा। तो मतलब आप क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़िए और दोनों तरीके से आपको याद करना होगा उसको। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली के उपकेंद्रों के नाम लिखिए। तो इसके उपकेंद्र हैं जम्मू, श्रीनगर, नूरपुर, मनकोट, नालागढ़, पंजाब। ये इसके उपकेंद्र हैं। और इसकी एक चीज़ और है, इसी पहाड़ी शैली के मुख्य केंद्र भी हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उपकेंद्र और मुख्य केंद्र दोनों को अलग अलग याद करना है, ठीक है। इसके जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो इसके मुख्य केंद्र थे गुलेर, चंबा, मंडी, कांगड़ा, गढ़वाल, कुल्लू। ये इसके मुख्य केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बसोली शैली की विशेषता क्या थी? बसोली शैली की विशेषता थी 2 मंजिल इमारत व कमल पुष्प। मतलब कि जो वहाँ के जो चित्र थे, उनकी जो विशेषताएं थी, उनके चित्रों में अधिकांशतः 2 मंजिल की इमारत देखी गई है और कमल पुष्प बहुत ज़्यादा चित्रकार ने अपने चित्रों में बनाया है। तो ये उसकी विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बसोली के प्रमुख विषय क्या थे? तो मतलब किन किन विषयों पर चित्र बने थे? प्रमुख जो थे, रामायण, गीत गोविंद, रस मंजरी और रागमाला। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये उत्पत्ति और जो उदय है उसमें से लिए गए हैं। लेकिन आपको जो है मेन फोकस क्या करना है कि हर चित्र के चित्रकार और उसकी उपशैली और उसका समय और कौन से संग्रहालय में रखे, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद ये जो मैं आपको बता रही हूँ उदय और विकास के जो क्वेश्चंस हैं, फिर उनको आपको याद करना है। आपका जो मेन चीज़ है वो आपके यही हैं, चित्रकार, चित्र, सन और जी उपशैलियाँ। ये आपकी मेन चीज़ें हैं ज़्यादातर। 7वां क्वेश्चन है हमारा, गुलेर शैली में किस तरह चित्र प्रसिद्ध हुए थे? किस तरह के चित्र प्रसिद्ध हुए थे? तो गुलेर शैली में व्यक्ति चित्र और विषयात्मक चित्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, गुलेर शैली के चित्रों की क्या विशेषता थी? गुलेर शैली के चित्रों की विशेषता थी मृग छोने और कपासी बादल। यानी कि उन्होंने अपने चित्रों में मृग यानी हिरन का ज़्यादा चित्रण किया था और कपासी बादल को अधिकांश उन्होंने अपने चित्रों में बनाया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा मुख्य केंद्र पहाड़ी शैली की शान माना गया था? तो इसका आंसर है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली को पहाड़ी शैली की शान माना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कांगड़ा शैली के प्रमुख विषय क्या थे? कांगड़ा शैली के प्रमुख विषय थे रसिक प्रिया, सोहनी महिवाल, हीर रांझा। ये जो कांगड़ा शैली है, इसके अंतर्गत वहाँ के चित्रकारों ने रसिक प्रिया और सोहनी महिवाल, हीर रांझा के चित्रण किए थे। क्वेश्चन नंबर 11, चंबा शैली की विशेषता क्या थी? चंबा शैली की विशेषता थी लाल व नीला रंग। मतलब वहाँ के चित्रकारों ने अधिकांशतः जो रंगों का प्रयोग किया था वो लाल और नीला ही किया था। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सी शैली थी जो गुलेर शैली के समान थी? तो हमारी कौन सी शैली थी जो उसके समान थी? गढ़वाल शैली। यानी कि दोनों ही इनके जो दोनों के चित्र थे लगभग सेम थे, तो ये दोनों एक दूसरे के समान ही थी। तो इसका आंसर है गढ़वाल शैली। क्वेश्चन नंबर 13, मंडी शैली की विशेषता क्या थी? मंडी शैली की विशेषता थी
देवी के रहस्य रूप को दिखाने के लिए उन्होंने, वहाँ के चित्रकारों ने जो देवी का रूप उन्होंने दिखाया अपने चित्रों में, मतलब उसको ज़्यादा रहस्य रूप दिखाने के लिए उन्होंने लाल, काला, नीला रंग अधिकांशतः प्रयोग किया था। यानी कि उन्होंने जो भव्य रूप होता है जो देवी का, उसको दिखाने के लिए काला, लाल और नीला रंग अधिक प्रयोग किया था। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो कांगड़ा शैली है, ये चंबा शैली, गढ़ मंडी शैली, ये आपको बाद में याद करनी है, मतलब याद तो करनी है लेकिन ज़्यादा फोकस मैंने जैसे इससे पहले बताया इन्हीं चीज़ों पर करना है, चित्रकार और ये चित्र वगैरह। ऐसे भी आ सकता है कि उस चित्र का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सी शैली का चित्र है, मतलब कि मुग़ल शैली का है या पहाड़ी शैली का है या राजस्थानी शैली का है। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे कि मैंने आपको टेबल पहले भी बताई थी कि टेबल बना के, जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में समझाया था, टेबल बना लें आप अपनी नोटबुक में और उस टेबल के अकॉर्डिंग ही याद करें। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है टेबल को, हर चैप्टर की टेबल बना के उसको लर्न करके वो रटनी है बिल्कुल। और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे क्वेश्चन जो नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हर चैप्टर में एक क्वेश्चन होता है कि इस शैली का उदय विकास कब हुआ था, तो फिर उसको याद करना है। इसमें जो मेन चीज़ होती है क्या होती है, इसकी उपशैलियाँ, चैप्टर की उपशैलियाँ और उसका उदय कौन से सन में हुआ था या कौन सी सदी में हुआ था। ये 2 चीज़ तो मेन होती हैं। बाकी क्योंकि ज़्यादा लेंथी पेपर तो आपका आने वाला है नहीं, 15 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो उसमें आपके यही सब क्वेश्चंस आएंगे। पहले आप वो करेंगे जो मैंने आपको बताया, टेबल लिख के याद करनी है, फिर उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चंस याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गोपियों संग कृष्ण के चित्रकार कौन है। देखिए अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ से आपके चित्र शुरू हो गए हैं, क्योंकि उत्पत्ति और जो उदय विकास जो ये क्वेश्चन है, इसमें से तो मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 13 तक ले लिए हैं। अब जो आपके इस चैप्टर में जो पहाड़ी चैप्टर है आपका, पहाड़ी लघुचित्र शैली, इसमें आपकी 2 पेंटिंग है, 5 आपकी राजस्थानी शैली में, तो टोटल आपकी 7 हो गई। तो 7 को आप लिख के अच्छे से याद करना है। ऐसा ना हो कि आपने चित्रकार वगैरह तो याद कर लिए लेकिन आप ये भूल गए कि कौन सी शैली का है वो चित्र, क्योंकि इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन के चित्रकार का नाम दे दिया या चित्र दे दिया कि ये कौन सी शैली के चित्रकार हैं या कौन सी शैली के चित्र हैं। इस तरह से भी आपको याद करना है। पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि इस शैली में इतने चित्र हैं और कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद आपको ये याद करना होगा कि इसके चित्रकार कौन है और इसका सन क्या है, कौन सी सदी में हुआ था, इसका माध्यम क्या है, कागज़ पर जल रंग है या इसकी उपकेंद्र क्या है, उपशैली क्या है, फिर आपको वो याद करना पड़ेगा। तो गोपियों संग कृष्ण के चित्रकार हैं मनकू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, पहाड़ी शैली में बना चित्र गोपियों संग कृष्ण का समय बताइए। अब देखिए अगर आप वो टेबल याद कर लेंगे तो समय आप खुद ही बता देंगे, 1730 ईस्वी। 16 क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा चित्र है जो यमुना के तट पर चित्रित किया गया है। ये जो चित्र है गोपियों संग कृष्ण, ये कहाँ पर बनाया गया, चित्रकार ने इसको एक यमुना के तट पर बनाया है। तो इससे आपको याद रखना है कि यमुना के तट पर कौन सा चित्र है, यमुना के तट पर हमारा गोपियों संग कृष्ण चित्र है और इसके चित्रकार है मनकू। और ये कौन से सन में बना था, 1730 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, चित्र गोपियों संग कृष्ण में कृष्ण का रंग कैसा है। ज़्यादातर आपकी बुक में कृष्ण का रंग जो है नील वर्ण दिखाया गया है, तो आप नील वर्ण पे टिक करेंगे, ठीक है। गोपियों संग कृष्ण चित्र में कितनी आकृतियाँ दिखाई गई हैं। इस चित्र में जो है 9 आकृतियाँ दिखाई गई हैं, यानी कि एक तो पुरुष आकृति है और 8 जो हैं स्त्री आकृतियाँ हैं, यानी कि राधा जी हैं, उनकी सेविका हैं, राधा जी की सेविका है और जी उनकी कृष्ण जी की जो वो हैं गोपियाँ वो हैं, और एक नीलवर्ण कृष्ण है। जो नीलवर्ण कृष्ण है वो बीच में खड़े हैं और इधर उधर उनके जो गोपियाँ हैं वो खड़ी हैं। 2 गोपियाँ उनके चरणों में बैठी हैं, एक राधा जी खड़ी हैं, राधा जी के पीछे उनकी सेविका खड़ी है जो पंखा हिला रही है, ठीक है। 19 क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी शैली का वह कौन सा चित्र है जिसमें कृष्ण के मुकुट पर 2 कलियां, यानी कि देखो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा चित्र है
जिसमें कृष्ण के मुकुट पर 2 कन्या विद्यमान हैं या शोभायमान हो रही हैं। तो ये चित्र है गोपियों संग कृष्ण। कुछ जैसे आपको इस तरह से मेन पॉइंट याद करने पड़ेंगे, जैसे कृष्ण के मुकुट पर 2 कलियां हैं, उसमें कितनी आकृतियां हैं, उनका रंग कैसा है, ये सारी चीज़ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। यदि आप चित्र को देख लेंगे अच्छे से तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। गोपियों संग कृष्ण चित्र की उपशैली व तकनीक बताइए। इसकी उपशैली है बसोली और इसकी तकनीक है टेम्परा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, नैनसुख द्वारा चित्रित उस चित्र का नाम बताइए जिसकी उपशैली कांगड़ा है। देखिए नैनसुख, इसमें यानी कि चित्रकार का नाम दे दिया, ठीक है, और इसकी उपशैली बता दी। और अब पूछा गया है आपसे इसके चित्र कौन सा है, यानी कि चित्रकार का नाम दे दिया और उपशैली बता दी। तो और आपको ये बताना है कि इसके मतलब जो वो है चित्र वो कौन सा है जो इस चित्रकार ने बनाया है और उपशैली में जिसकी कांगड़ा है। तो ये वाला है क्वेश्चन का आंसर है नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। ये एक चित्र का नाम है, पूरी लाइन जो है ये एक चित्र का नाम है, नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। ये पूरा जो एक लाइन है ये चित्र का नाम है, ठीक है। आपको खाली चित्र का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे चित्रकार कौन है, तो इसके चित्रकार है नैनसुख। और इसकी उपशैली पूछ लेंगे, इसकी उपशैली बताइए, तो इसकी उपशैली है कांगड़ा। तो दोनों तरीके से याद करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए का समय उपशैली बताइए। समय इसका 1785 to 90 और इसकी उपशैली है कांगड़ा। 23 क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली का वह कौन सा चित्र है जिसमें सुनहरी इमारतों को बादलों के बीच दर्शाया गया है। यानी कि इस चित्र में जो है जो इमारतें हैं वो सुनहरे रंग से बनाई गई हैं और उन इमारतों को कहाँ पर दिखाया गया है, उन इमारतों को बादलों के बीच, सफ़ेद बादलों के बीच दिखाया गया है। याद रखिए इस चित्र में सुनहरी इमारतें दिखाई गई हैं और ये इमारतें कहाँ की हैं, वृंदावन की इमारतें हैं ये, और बादलों के बीच दिखाई गई हैं। तो इसका आंसर है नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इस चित्र में कितनी मानव आकृतियां हैं। इस चित्र में टोटल 13 मानव आकृतियां हैं। 3 आकृतियों को नदी में भी तैरते हुए दिखाया गया है। इस चित्र में एक नदी है, नदी के तट पर कृष्ण हैं और जी नंद यशोदा और जी वृंदावन, ये सब जाते हुए उनको दिखाया गया है, जो कि एक नदी के तट का दृश्य है। 25 क्वेश्चन, चित्र में कितनी आकृतियों को यमुना नदी में तैरते हुए दिखाया गया है। इसमें 3 आकृतियों को नदी में तैरते हुए दिखाया गया है। 26 क्वेश्चन, सुनहरी इमारतें किस नगरी की हैं। सुनहरी इमारतें जैसे कि मैंने इससे पहले बताया आपको कि वृंदावन की हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इसका है 27, पहाड़ी शैली के मुख्य चित्र। इसके मुख्य चित्र कौन कौन से हैं। गोपियों संग कृष्ण जिसके चित्रकार हैं मनकू और 1730 का समय है और इसकी उपशैली है बसोली। दूसरा है हमारा नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी जाते हुए, इसके चित्रकार हैं नैनसुख और इसका समय है 1785 to 90 और इसकी उपशैली है कांगड़ा। थैंक यू।